3.6 है क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपको कुछ पेयर ऑफ इक्वेशंस दे रखी हैं, इन्हें आपको पहले रिड्यूस करना है, फिर इनका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना के इनको आपको सॉल्व करना है। तो ये है तो आपकी बेसिकली इक्वेशंस ही, लेकिन ये डायरेक्ट फॉर्म में नहीं है। इनको आपको पहले रिड्यूस करके एक प्रॉपर फॉर्म करना है, उसके बाद ये सॉल्व होंगी तो आपकी एक्स वाई की वैल्यू निकलेगी। तो देखिए फर्स्ट पेयर जो है ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अब यहाँ पे इन इक्वेशंस के अंदर जब इन्हें रिड्यूस किया जाता है, जितनी भी आपकी रिड्यूस वाली इक्वेशंस होती हैं, इनमें हमें लेट करना होता है किसी चीज़ को। और लेट करने के लिए दोनों इक्वेशन में ये देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो दोनों में दिखाई दे रही है एक जैसी। आप देखेंगे यहाँ 1/x 1/x 1/y 1/y, तो ये दो चीजें इसके अंदर सेम है, इन्हीं को हम लेट कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको लेट करना होता है, तो यहां ले लेंगे लेट 1/x इज इक्वल टू, मैं a ले लेता हूं, एंड 1/y मैं ले लेता हूं b। अब जब अपना a और b इस फॉर्म में भरेंगे तो क्या होगा, देखिए ये तो 1/x तो आपका पूरा a हो गया, और डिनोमिनेटर में आपका 2 है तो ये नीचे 2 आ जाएगा। इसी तरह यहां पे 1/y की जगह b हो गया, डिनोमिनेटर में आपका 3 है, इज इक्वल टू 2। ये इस तरह से चेंज होगी। इसी तरह ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी, यहां पे भी आपका 1/x की जगह तो हो जाएगा ऊपर आपका a और नीचे ये आपका 3। इसी तरह से 1/y की जगह आपका b, नीचे 2, इज इक्वल टू 13/6। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करना जानते हैं, ये आप पिछली एक्सरसाइजेस में कर चुके हैं कि जब भी आपकी इक्वेशन के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ होता है तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इन तीनों नंबरों का एलसीएम क्या होता है। 2, 3 और यहाँ 1, तो 2 और 3 और 1 का एलसीएम आपका 6 होता है। तो इसको 6 से ही दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से। जब सेपरेटली कर करके देखते हैं तो देखिए क्या आएगा आपका, 6 इंटू a/2 प्लस 6 इंटू b/3 इज इक्वल टू 2 इंटू 6। ये 2 6 से कट गया, आपका 3a आ गया। ये 3 6 से डिवाइड होके ये आपस में सॉल्व हो गया, कट के आपका 2 आ गया, तो ये 2b हो गया। यहाँ ये आपका 12 हो गया। ये नंबर 1 इक्वेशन बन गई आपकी। देखेंगे बिल्कुल सिंपल इक्वेशन आ गई ना अपनी ओरिजिनल फॉर्म में। तो यहाँ से आपके a भी निकलेंगे। इसी तरह इसको भी बनाना है। इसमें देखें आपका 3, 2 और 6 तीन नंबर हैं, इन तीनों का एलसीएम जब आप लेंगे ना तो इनका एलसीएम भी आपका 6 ही आएगा। तो इस इक्वेशन को भी आपको 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। करते हैं बारी बारी। 6 इंटू a/3 6 इंटू b/2 इज इक्वल टू 6 इंटू 13/6। तो ये सॉल्व होकर आपका 2a आ गया, ये डिवाइड होके 3 और ये b, और ये 6 से 6 कट गया, यहाँ सिर्फ 13। ये इक्वेशन आपकी 2। इसका पर्पस क्या होता है मल्टीप्लाई करने का, ताकि नीचे वाले जो डिनोमिनेटर्स है ना वो आपके खत्म हो जाए और आपकी इक्वेशन एक बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ जाए। इक्वेशंस आ गई आपकी। अब ये रिड्यूस हो गई हैं ए बी की फॉर्म में, तो यहां से पहले आपका ए बी आएगा। इन्हें सॉल्व करना आप एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि वही सबसे सिंपल मेथड होता है। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन, यहां से सेकंड। अब एलिमिनेशन में आपको किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करना होता है। मैं ए का करता हूं सेम, और उसके लिए मैंने आपको रूल भी बताया था कि जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट आपको सेम करना होता है उसके ऑलरेडी जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ 3 और 2 है, 3 और 2 का एलसीएम आपका 6 आएगा। तो आपको दोनों जगह पे 6 से बनाना है। अब यहाँ 6 कब बनेगा, जब आप इसे 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, और यहाँ कब बनेगा, जब आप इसे 3 से करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में 3 2 6 है,
आगे 2 2 ज़ार 4b और 12 2 ज़ार 24। सेकेंड में 3 2 ज़ार 6 है, 3 3 ज़ार 9b और 13 3 ज़ार 39। इसके बाद इन्हें सबट्रैक्ट किया जाता है। सबट्रैक्ट में आपके साइन चेंज होते हैं, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस। ये ए आपका एलिमिनेट हो गया, प्लस का 6 से माइनस 6 से। यहाँ बच गया आपके माइनस के 5b और यहाँ बच गए आपके माइनस का ही बचेगा क्योंकि माइनस के ज़्यादा है। 9 में से 4 गया आपका 5 और 3 में से 2 गया आपका 1, तो माइनस b माइनस 15 हो गया। तो b की वैल्यू हो जाएगी -15 अपॉन -5। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 5 3 ज़ार 15 और माइनस माइनस कैंसिल, b की वैल्यू आपकी 3 आ गई। अब a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू निकालने के लिए आप अपनी फर्स्ट इक्वेशन में ये b की वैल्यू पुट कर देंगे। लैंग्वेज लिखते हैं यहाँ पे, पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। ये आपकी इक्वेशन है 3a प्लस 2, b की जगह भरना है आपको 3 इज इक्वल टू 12। तो 3a हो जाएगा 3a प्लस 6 इज इक्वल टू 12 और 3a इज इक्वल टू 12 माइनस 6, 3a इज इक्वल टू 6 और a इज इक्वल टू 6/3, यानी कि a आ गया आपका 2। तो a और b आ गए आपके, लेकिन a और b आपके आंसर्स नहीं है। आपकी जो इक्वेशन है वो एक्स वाई की फॉर्म में है, तो आपको तो एक्स वाई निकालने हैं ना। तो जो आपने लेट किया है, a और b को जो लेट किया है अपने ये, उसमें वैल्यूज भर देंगे। आपने लेट किया था 1/x को तो a और 1/y को b, इनमें अपने a b की वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपका x आ जाएगा। तो यहाँ 1/x और a की वैल्यू है आपकी 2। वैल्यू पुट की, कुछ नहीं है नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2x इज इक्वल टू 1। तो x क्या आ गया 1/2। ये x आपका 1/2 आ गया। यहाँ पे 1/y की वैल्यू b है आपका 3, कुछ नहीं है नीचे 1, 3y इज इक्वल टू 1 1 ज़ार 1, y की वैल्यू आपकी 1/3। तो ये आपके एक्स वाई आ गए। इस तरह के क्वेश्चन हैं ये। पहले आप लेट करके रिड्यूस करेंगे किसी और वेरिएबल में, फिर उस वेरिएबल की वैल्यू आएगी, जैसे कि यहाँ ए बी की आई है। फिर इन ए बी को आप उनमें पुट कर देंगे जिन्हें आपने लेट किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद करते हैं सेकंड पार्ट। चलिए सेकंड में देखेंगे आप, दोनों तरफ आपको √x √y दिख रहा होगा। तो यही लेट करना है इसके अंदर। लेट 1/√x इज इक्वल टू आप a ले लें एंड 1/√y ले लें आप b। तो इक्वेशन बनेगी आपकी, ऊपर है ना 2 इस बार, पीछे तो डिनोमिनेटर में था, यहाँ ऊपर है। तो ये 2 और 1/√x की जगह पे पूरा a प्लस ये 3 और 1/√y की जगह पे आपका b इज इक्वल टू 2। सिंपल सी इक्वेशन बन गई आपकी नंबर 1। ऐसे यहां से बनेगी आपकी 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। ये इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। a और b निकलेंगे पहले आपके। तो 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2। यहां से 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1। इस बार कोफिशिएंट देखिए आप, a को एलिमिनेट करना है मुझे, तो 4 और 2 का एलसीएम 4 होता है, तो मुझे दोनों जगह पे 4a बना लेना है। और 4 बनाने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को यहां पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और सेकंड को तो किसी से नहीं करना, 1 से करके ही 4a आ जाएगा। आप 1 लिख दीजिए। तो जब इसे 2 से करेंगे तो पहला तो यही आ गया 4a, दूसरा आ गया आपका 6b इज इक्वल टू 2 2 ज़ार 4। यहाँ पे सेम टू सेम यही आएगा क्योंकि 1 से आप इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब साइन चेंज करके सब्ट्रैक्ट होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। एलिमिनेट हो गया a। b देखिए कितने हो गए आपके,
b हो जाते हैं आपके 15 प्लस के, और यहाँ नंबर आ गया आपका प्लस का 5, तो b की वैल्यू आ गई 5/15। सॉल्व किया तो 5 1 जार 5 3 जार, b आ गया आपका 1/3। अब a की वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करनी है। लैंग्वेज लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है आपकी 2a प्लस 3b, b की जगह 1/3 इज इक्वल टू 2। 3 से 3 कट गया, 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो 2a आ गया 2 माइनस 1, तो 2a हो गया आपका 1 और a हो गया 1/2। a और b आपके आ गए। अब निकालनी है आपको x और y की वैल्यू, तो जो आपने लेट किए हुए हैं उनमें ही आपको पुट करना है। आपने 1/√x को लिया है a, तो 1/√x की जगह पे आपको a की वैल्यू भरनी है, यानी 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये √x को 1 से किया तो √x आ गया, 2 1 जार 2। अब यहां थोड़ा ध्यान दें, जब भी आपका रूट दूसरी तरफ जाता है तो वो स्क्वायर बन जाता है, तो 2 पे स्क्वायर लग जाएगा आपका, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 का स्क्वायर यानी कि 4। इसी तरह से आपका b आएगा, 1/√y आपने b लिया हुआ है, 1/√y की वैल्यू आपको b के बराबर भरनी है, यानी 1/3। सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, √y 1 जार √y, 3 1 जार 3। अब यहाँ पे फिर से वही y छोड़ना है अकेला, रूट हटेगा तो इधर जाके स्क्वायर बन जाएगा, तो ये y की वैल्यू आपकी 9 आ गई, 3 का स्क्वायर 9। ये आपका सेकंड पार्ट था। चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में इस बार आपको एक जो टर्म है वो लेट करनी पड़ेगी सिर्फ, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है ना ये आपका अपॉन में है, दूसरा जो वेरिएबल है ना वो आपका बिल्कुल सिंपल है, ऊपर है, तो इसको लेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप 1/x को कुछ लेट कर लेंगे। तो मैं 1/x को लेट कर लेता हूं, लेट 1/x इज इक्वल टू a, और y को एज इट इज ही रखता हूं, तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी 4a प्लस 3y इज इक्वल टू 14। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड बनेगी 3 तो 3 है, और 1/x की जगह पे मैंने a लेना है, आगे सेम टू सेम इज इक्वल टू 23। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब एलिमिनेशन से इनको ऊपर नीचे लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं ऊपर, सेकंड को इसके नीचे लेते हैं। अब देखेंगे कोफिशिएंट्स। a को मुझे एलिमिनेट करना है, तो 4 और 3 का एलसीएम आएगा आपका 12, तो दोनों की जगह मुझे 12a बना लेना है। और 4 को 12 कैसे बनेगा, जब आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 को 12 कब बनेगा, जब आप इसे 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ऊपर सारी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके आपका आएगा 12a प्लस 3 3 जार 9y, और 14 3 जार आपका 42 होता है। नीचे 3 4 जार 12 माइनस 16y, और 23 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 4 पे 80, और ये 90, ये 92 आ गया। इसके बाद इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं, इनका साइन चेंज करते हैं, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और प्लस का माइनस। ए आपका पूरा एलिमिनेट हो गया। y देखिए आपके 16 और 9 दोनों प्लस के हैं, तो ये 25y बन गए। यहाँ पे आपका एक माइनस और एक प्लस, तो सब्ट्रैक्ट होंगे आपस में। बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 में से 0 गया, 2 में से 2 गया तो आपका 0, 9 में से 4 गया तो आपका 5, और बड़े का साइन। तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी -50/25। तो y आ गया आपका माइनस का माइनस, इन्हें सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा, तो y आ गया। अब
ए और निकालना है आपको। फर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है आपकी 4a प्लस 3y, y की जगह -2 लेना है, इज इक्वल टू 14। तो ये हो गया 4a, 3 2 6 माइनस का, इज इक्वल टू 14। यहाँ 4a हो गया आपका 14 और ये माइनस इधर जाके आपका प्लस हो गया, तो 4a आ गया आपका 20। तो a आ जाएगा आपका 20/4, यानी कि a आ गया आपका 5। तो a और b तो पता चल गए, लेकिन सॉरी a पता चल गया और y पता चल गया। अब y तो है आपका इक्वेशन में, लेकिन a नहीं है ना, तो आपको a थोड़ी ना पता करना, आपको पता करना है x। और a जो है 1/x को आपने a लिया हुआ है, तो 1/x में आप a की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x इज इक्वल टू 1 1 1, तो x आ गया आपका 1/5। तो x भी आपका आ गया, आपका y भी आ गया, आपकी इक्वेशन सॉल्व होगी। चाहे तो लास्ट में ना आप इस तरह से आंसर लिख दिया करें कि x इज इक्वल टू 1/5 एंड y इज इक्वल टू -2। ये आपका थर्ड पार्ट था।